नमस्कार। चलिए आज भूगोल की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी ज्योग्राफिकल शेप को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? कभी सोचा है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो आइए इस चीज को एकदम आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये प्रायद्वीप होता क्या है। तो इसकी परिभाषा ना बहुत ही सीधी साधी है। प्रायद्वीप यानी जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसके तीन तरफ तो पानी हो और एक तरफ वो किसी बड़ी जमीन से मतलब मेनलैंड से जुड़ा हुआ हो। बस ये दो बातें याद रखनी है, तीन तरफ पानी और एक तरफ जमीन से कनेक्शन। अरे वाह, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तीन तरफ पानी प्लस एक तरफ जमीन और बन गया हमारा प्रायद्वीप। है ना इसे याद रखने का एकदम आसान तरीका? चलिए, अब थ्योरी बहुत हुई। इसे एक असली दुनिया के और हमारे बहुत जाने पहचाने उदाहरण पर लगाकर देखते हैं, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप पर। यहां देखिए, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। हो गए ना तीन तरफ पानी। मतलब ये हमारी परिभाषा पर एकदम खरा उतरता है। वैसे प्रायद्वीप सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में और कहां-कहां ऐसे बड़े प्रायद्वीप मौजूद हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ कुछ फेमस उदाहरण हैं। पश्चिम एशिया में अरेबियन पेनिनसुला, और पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर अपना दक्कन प्रायद्वीप तो है ही, साथ में दक्षिण पूर्व एशिया का मलय प्रायद्वीप और यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप, जिस पर स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश बसे हैं। अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग प्रायद्वीप और द्वीप यानी पेनिनसुला और आइलैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस फर्क को हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से जमीन से जुड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसका जमीन से कोई कनेक्शन नहीं होता। बस यही छोटा सा लेकिन मेन फर्क है। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो याद रहेगा ना, प्रायद्वीप के तीन तरफ पानी होता है, वो एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। भारत का दक्षिणी हिस्सा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और हाँ, ये एक द्वीप से अलग है, क्योंकि द्वीप तो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये थी प्रायद्वीप की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इस आसान से स्पष्टीकरण के बाद ये भौगोलिक शब्द अब कभी परेशान नहीं करेगा।